नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। हमारे साथ स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री जी हैं, राशिद किदवई जी आज प्रोग्राम में। सर, बहुत स्वागत है आप दोनों का। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए क्योंकि उनका कहना है मुझे पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया गया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वही कह रहे थे जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, जिस पर खूब हंगामा हुआ कि होम मिनिस्टर अमित शाह के कहने पर दिल्ली में छात्रों के साथ पुलिस ने और आरएएफ ने बर्बरता की। अब लेकिन इन्होंने जिस तरीके से इस बात को पार्लियामेंट में कहा था सीधा कि उनका, क्योंकि इसमें कोट करना ही ठीक रहेगा, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था ही ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया टू बी शॉट, सीधे सीधे। और वहां फिर उसका किरण रिजिजू ने उसका वो किया, प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा कि आप ये बात कैसे कह सकते हैं, होम मिनिस्टर पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं कि उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर दिया था। इसी पर हंगामा होता रहा। बीजेपी माफी मांगती रही, माफी इन्होंने मांगी नहीं, और माफी मांगने की मांग करती रही, माफी मांगने की मांग करती रही, और वो हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा मैं अब जो वहां नहीं बोल पाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बोलूंगा। और वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि मेरा राइट है और मुझे पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलने दिया जा रहा लीडर ऑफ अपोजिशन को। ये जो वो बातें बता रहे हैं ये एक पहलू है, पार्लियामेंट में जो हुआ वो दूसरा पहलू है। तो पहले पार्लियामेंट वाली बात, उनके आरोप ठीक है कि भाई मैं जायज बात कह रहा था और मुझे रोक दिया? नहीं, देखिए डिस्टर्बेंस तो बहुत हुआ उनके स्पीच में, खासकर जो कहानी सुना रहे थे वो, जिसमें इडियट वाली जो है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब भी बात करते हैं, हल्ला गुल्ला हुआ। किरण रिजिजू खड़े हुए, संसदीय शब्द और सारी बातें हुई। ये बात जब उन्होंने कही अमित शाह वाली कि वो पहले तो उन्होंने कहा कि वो है नहीं यहाँ पर और दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो फेस नहीं कर सकते, आ नहीं सकते, और फिर उन्होंने सीधे आरोप लगा दिया। मुझे लगता है कि अगर वो बजाय आरोप लगाने के ये कहते कि मैंने एक चिट्ठी लिखी थी गृह मंत्री को, जो कि उन्होंने लिखी थी, और उस चिट्ठी का आज तक न तो एक्नॉलेजमेंट आया न जवाब आया, और सरकार, मैंने जो 2 सवाल उठाए थे उस चिट्ठी में कि भाई ये जो है ऑर्डर उन्होंने दिया या तो वो बताएं, या जिसने दिया वो उस पर बारे में, तो वो शायद ज़्यादा आर्टिकुलेट बात होती, और उस तब सत्ता पक्ष को मौका भी नहीं मिलता उन पर हमला करने का या डिस्टर्ब करने का। लेकिन वो सीधे सीधे जब उन्होंने आरोप लगा दिया ना, तो उससे सरकार को, सत्ता पक्ष को ये मौका मिल गया कि भाई आप बिना सबूत कैसे आरोप लगा रहे हैं, बिना सबूत कैसे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इसमें सौरभ एक चीज़ ये है कि आमतौर पर हम, ये एक जनरल सी बात होती पार्लियामेंट में नहीं। आप देखो मुलायम सिंह ने गोली चलवाई अयोध्या में, वो मुलायम सिंह का गोली चलवाई, कोई ऑर्डर दिया कि मुलायम सिंह ने, कहीं कोई है? लेकिन मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे, गोली चली इसलिए वो मना था, मुलायम सिंह गोली चलवाई। इंदिरा गांधी ने साधुओं में गोली चलवाई गौरक्षा पे, तो लेकिन इंदिरा गांधी का कौन सा ऑर्डर था? पुलिस चलाई गोली। तो उसी टोन में वो बोलते, तो लेकिन इस वक्त मामला गर्म भी है, लेकिन गर्म हो गया। संसद में होता क्या, संसद में जब आप बोलते हैं, संसद में और जनसभा में बोलने का एक फर्क होता है। संसद में जब आप बोलते हैं तो उसको आपको फिर ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, या उसको इस शैली में बोलना पड़ता है कि वो बात ज़्यादा दूर तक जाए। राहुल जी के साथ ये रहा कि वो सीधे उन्होंने एकदम आरोप लगा दिया, ब्लंटली बोल दिया, ब्लंटली, हाँ। और उस पर सत्ता पक्ष को मौका मिल गया। अच्छा, पहले वो जो वो इडियट वाली बात है उस पर भी हो रहा था अपोजिशन की तरफ, सरकार की, सत्ता पक्ष की तरफ से उतना नहीं हुआ जितना इस बात पर हुआ। इडियट वाली बात में तो मुझे लगता है सत्ता पक्ष को बचाने क्या है, सबको नाम तो लिया, सबको मालूम करना चाहिए था, सबको मालूम है वो कहना क्या चाह रहे थे। ठीक है, देखिए जैसे अब 56 साल के बच्चे की बात कही प्रधानमंत्री ने, तो कोई नाम थोड़े लिया था। अंतर है सर, थोड़ा देखिए क्रिकेट की थोड़ा अंतर है, थोड़ा अंतर है। क्रिकेट में अगर जो बॉल जारी होती थी ना आउटसाइड ऑफ स्टंप, उससे छेड़छाड़ नहीं करते, नहीं तो फिर भी होता है वो जानी मानी गलती, आप स्लिप पे कैच हो जाएंगे, तो कैच करने वाली बात होती है। देखिए संसद में भाषा की गरिमा होनी चाहिए, मैं बिल्कुल, हम और अग्निहोत्री साहब हमने बहुत पार्लियामेंट कवर किया, हमने देखा है ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन ये सब न्यू नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल हो गया। और न्यू नॉर्मल में एक तरीके से सबका मानना है कि सब जायज है। राहुल गांधी, ये आप एक उसके ऊपर एक एनालिसिस कर सकते हैं कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को एक उम्मीद नजर आ रही है, एक आशा नजर आ रही है कि एक देश की जो युवा, जो जेनजी है, वो निराश है। जो निराशा है वो पूरे पॉलिटिकल क्लास से है, वो केवल भाजपा के लिए नहीं उतरे, पॉलिटिकल क्लास में तो वो खुद भी आते हैं, बिल्कुल। और राहुल गांधी इस बात को समझते, तो वो जो गैप है सौरभ, उसको कम करने का प्रयास हो रहा है कि हम आपके साथ हैं। देखिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, अब गृह मंत्री का, पैलेट गन का, तमाम बात को तूल पकड़ाया जाए। और तूल पकड़ाने की बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि वो किसने ऑर्डर दिया, क्या दिया, वो हो सकता है किसी अधिकारी लेवल का ही मामला हो, हाँ। लेकिन लोग बड़ी दूर तक का वो चाहते हैं कि कोई कहते हैं ना, जैसे कहते थे कि हमारा मतलब टकराव प्रधानमंत्री से है, एक अगर विधायक या पार्षद कहे तो अजीब सा लगता है, लेकिन वो उससे पार्षद को एक फायदा होता है। बात ठीक है, वो वसुद्दीन अवैसी और उनके भाई वगैरह जो बातें कहते रहते थे, सारी बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी ना, जो कहनी थी उन्होंने सब कह दिया। अब वो थोड़ा सा और बच के बोल रहे हैं कि भाई या तो उन्होंने ऑर्डर दिया या
आप वही बोल रहे जो मैं कह या रहा वो था। चल गई, गोली चल गई और आपको पता नहीं था तो आप इनकॉम्पिटेंट हो, ये बात उन्होंने कही। दोनों ने अपनी चिट्ठी में लिखी है। हाँ, लेकिन जो अभी जो बात आपने कही ना, वो आज किसी और ने भी लिखा उसको, एक सीनियर जर्नलिस्ट ने, कि उन्होंने लिखा है राहुल गांधी गिल्ट फ्री अग्रेसिव पॉलिटिक्स करने लगे। अब वो चक्कर में नहीं पड़ते कि थोड़ा बच के बोलो, थोड़ा ऐसे बोलो, थोड़ा सा लिहाज करके बोलो, अब वो सब खत्म हो गया पूरी तरीके से। पहले वो जो बोलते थे वो इनोसेंटली बोलते थे, जो उनको कई बार समझ में नहीं आता तो शुरू क्यों क्या बोल गए। अब वो बोलते हैं तो कैलकुलेटेड बोलते हैं, जो गिल्ट फ्री वाली बात है ना, वो जानते हैं कि इससे हंगामा होगा लेकिन वो बोलते हैं। और ये सब तो फिलहाल तो वो स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट्स उनके साथ आइडेंटिफाई करने के लिए हो रहा है ना, कि उनको ये लगे कि भाई मैं तुम्हारे लिए तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हें और इतना उसमें कुछ भी कह रहा हूँ। मैं ही अकेला तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। और हाँ, और कोई, क्योंकि इन सब का नेता तो मैं ही हूँ। चलो, इस स्पेस का नेता तो मैं ही हूँ। लेकिन सरकार ने आज ये तय कर लिया था कि भाई इस बार हम जाने नहीं देंगे इस बात को। उसमें जैसे इडियट वाली बात पे अगर देखें तो जो कैटेगरी वो बता रहे थे, तो वो सामान्य तौर पे जो एक बात होगी कि बार बार अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, बार बार यूज़ कर रहे हैं। हालांकि सत्ताधारी पक्ष के भी बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि जिस प्रकार से वो बता रहे हैं कि स्टूडेंट ने उनको क्या कहा, हमें भी तो स्टूडेंट बहुत कुछ बताता है ना, तो उन शब्दों का अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो कैसा लगेगा। बोले कि हमारे पास तो जखीरा है, और उसमें अगर हम पार्लियामेंट में वो सारे शब्द ये बताने बोलना शुरू चाहिए था ना करें, किसी को पार्लियामेंट में, तो मजा आता। तो मतलब वो लोग चाह रहे थे कि भाई डिस्कशन हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और यू सौरभ। पे बैक इन द सेम कॉइन। नहीं, यहाँ पे सौरभ स्ट्रेटजी ये थी सत्ताधारी पक्ष की कि कहा यह गया था, इसलिए डिबेट में आपने देखा भी होगा कि किसी का भी डिबेट सत्ताधारी पक्ष से उठा के देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पर रहें, और विधेयक पर रहे। हाँ, विधेयक पर रहें, जिससे मैसेज बाहर ये ना जाए कि इस पर भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। तो उसमें सीरियस दिखने के लिहाज से बहुत पॉलिटिकली ब्राउनिंग पॉइंट्स आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं था कि छात्रों की डिमांड है तो वो हो। लेकिन अमित शाह जी, अमित शाह के बारे में जब उन्होंने बोला ना, गृह मंत्री अमित शाह के बारे में उन्होंने शूट करने का ऑर्डर दिया, तो उसके बाद फिर कोई चारा नहीं था। उसके बाद तो इन लोगों को भाई हाउस में अगर आप बोल रहे हो तो ये चीज़ें रिकॉर्ड पे जाएगी, बिना राइडर लगाए बोल रहे हो। तो राहुल गांधी अगर ये बोलना ही चाह रहे थे तो पॉलिटिकली राइडर लगा के अगर बोलते ना, जो मैंने कहा ना कि भाई बहुत जवाब आसान नहीं काम दिया। के लिए होता स्पीकर ने 2 बार मौका भी दिया कि आपस में बात करके तय कर कर लीजिए। लीजिए। रिट्रैक्ट, अगर वो रिट्रैक्ट भी कर लेते, माफी ना भी मांगते, तो ये कह देते भाई चलो मैं अपने सौरभ, शब्द वापस लेता हूं। समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं थी। उसके बाद जैसे बिल जब पास हो रहा था तो सिर्फ कांग्रेस के लोग हंगामा कर रहे थे। पप्पू यादव समाजवादी और पार्टी में कांग्रेस वाले अखिलेश जी लोग। ने एक बात तो कही कि नेता अलग विपक्ष नहीं ने किया, हाँ। बहुत गंभीर आरोप लगाया है वही राइडर वाली बात जी के पर, हिसाब से राइडर लगा करके, और इसकी जो है जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने, किरण रिजिजू ने तुरंत कहा कि देखिए अखिलेश जी आप कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, और वो तो सीधे हाँ, ये बात इन्होंने नहीं कही, ये बात आप कह रहे हैं। हाँ, ये जो है वो तो उनका लग रहा है कि हो भी गया इस मुद्दे से समाजवादी पार्टी का। वो तो आज दान पात्र लेके आए हुए थे, वो तो चंदा चोरी की बात कर रहे थे। तो उनके तो मन में ये है कि भाई खत्म करो, ये बोला किसका उस पे जाना है ना, हाँ, मुझे वहां जाना है। वो हाँ। यूपी का मुद्दा। विपक्ष में काफी आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही है और एक दूसरे को वो करना चाहते हैं, और यही भाजपा की एक ताकत रहेगी कि आने वाले चुनाव में रिजल्ट आए। अभी 3 असेंबली का आ रहा है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है। लेकिन सौरभ, मुझे लगता है कि जो मैंने डिबेट सुनी कल भी और आज भी, ये बहुत ही खोखला टाइप का संवाद हो रहा है, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन जो असली मूल समस्या है, और वो गंभीर समस्या है, कि देश का एक बड़ा तबका, युवा तबका, जिसको हम जिनजी कहते हैं, जो भी कहें, उसको एक जो पॉलिटिकल क्लास है, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल है, उस पर उन्होंने एक तरीके का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्रस्तुत किया है। अब ये लोग अपने आप को उससे अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कामयाब होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है उस मुद्दे को एड्रेस नहीं किया जा रहा, और वो मुद्दा, और उसमें मीडिया भी शामिल है कि तमाम, देखिए वो अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते, उनकी एक अपनी दुनिया है, किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है, राजनीतिक सोच नहीं है, चिंतन नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है। और ये अब हम उनको 50 चीज़ें कर सकते हैं, कंगना की तरह 10 बातें कह दें, लेकिन असली बात यह कि हमें उनसे डील करना है। वो हमारे अपने हैं और एक उस तरह के समाज का अंग है। तो उस चीज का मैंने कई उसका अभाव नजर आया। लोगों ने वही कॉस्मेटिक, वो कि हम अपनी जो पार्टी में जिनकी जेनजी थी उनको आगे कर दिया, लेकिन उनकी कोई वहां हैसियत नहीं है। कोई बहुत सब्सटेंशियल बात हुई नहीं। बिल्कुल नहीं। कल वैसे कहने को 9-10 घंटे कल पार्लियामेंट चलती रही, लेकिन आरोप प्रत्यारोप ज्यादा हुए। हाँ। कि तुम्हारे टाइम में इतने पेपर लीक हुए थे, तुम्हारे टाइम में इतने पेपर लीक हुए, और हमने ये किया, तुमने क्या किया, यही सब ज्यादा होता रहा। एक कंस्ट्रक्टिव, अगर उसमें हालांकि 90 से ज्यादा संशोधन थे उसमें, लेकिन सरकार ने एक भी संशोधन एक्सेप्ट नहीं किया। और अल्टीमेटली बताइए, इतना महत्वपूर्ण बिल इतने हंगामे के बाद जो आया, वॉइस वोट से पास हुआ। वॉइस वोट से पास हुआ। तो मुझे लगता है कि बजाय इसके अगर पक्ष मिल करके इस कानून पे कुछ संशोधन वगैरह देते, सरकार भी कुछ एक्सेप्ट करती, सारे ने एक्सेप्ट करती, कुछ काम के संशोधन होते, तो एक ज्यादा उसमें बेहतर। अब ये जो अमित शाह जी पर डायरेक्ट बिल्कुल फ्रंटल हमला राहुल गांधी कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी शुड सैक शाह, बर्खास्त कर दें इनको, बर्खास्त कर दें।
तो वो भी जानते हैं कि वो जो कह रहे हैं उसका कितना मोल है उस बात का। लेकिन क्या अमित शाह जी को सीधे टारगेट पर लेकर क्या हासिल होगा? या तो अच्छा, मैं पहली एक बात ही कह दूं, आपने 2 दिन पार्लियामेंट नहीं चलने दी थी इसी बात पर कि हमें होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट चाहिए, तो आप मान क्यों गए? क्यों आपने डिबेट एक्सेप्ट कर लिया? होम मिनिस्टर तो हाउस में भी नहीं आए ना, नहीं आए तो 2 दिन आपने फिर पहले 2 दिन आपने क्यों खराब किए? नकल आए ना आ आप जाए। पड़े रहना चाहिए था। आप मजबूर करते सरकारों की होम मिनिस्टर आएंगे हम तभी बोलेंगे, तो आप अपनी मांग से पहले खुद बैक ऑफ हुए और अब आप फिर टारगेट पे ले रहे हो। हालांकि होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ही थे और आमतौर पर ये रहता है कि जिस मंत्रालय से हाउस संबंधित बिल में नहीं होता है, नहीं, जिस मंत्रालय से संबंधित बिल होता है मोस्टली केसेस में वो मंत्री डील कर रहे होते हैं, कि उन्हीं के मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह लाता उसमें बैठे हुए थे। दूसरी दिलचस्प ये है कि ये सही है कि जैसे पैलेट गन का अगर इस्तेमाल हुआ है तो वो आपका लास्ट ऑप्शन ही होता है, उससे पहले आप उसका नहीं करते। वो लास्ट ऑप्शन आया नहीं आया, जैसे 7 शेल्स की बात चल रही थी जिनमें से 3 लोग ऐसे हैं जो कि चोटिल हुए हैं, जो कि सामने आ रहा है। लेकिन 2010 से इसका सौरभ पहले इस्तेमाल हो रहा था, तब यूपीए की सरकार से 2016 के बाद इस पर ये चर्चा शुरू हुई। जैसे कश्मीर में भीड़ को तितर भरने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल बहुत आम बात थी, अंधाधुंध हुआ है। क्या वहाँ पे नुकसान नहीं हो रहा था? हालांकि बाद में जब ये प्रोटोकॉल बन गया है, एसओपी एक बन गया है कि भाई लास्ट ऑप्शन ही होना चाहिए, तो वो जांच का विषय निश्चित तौर पर रहेगा कि किसने किया, किन परिस्थितियों में किया, और अगर गलत किया तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह, जैसा कि बताया भी गया वहाँ पर, कि जो वहाँ पर मजिस्ट्रेट होता है, जैसे SDM अगर है, तो ऊपर से मैसेज सिर्फ ये रहता है कि आपको जैसे ठीक से हैंडल करना है, स्थिति बहुत ख़राब ना हो, मिनट टू मिनट थोड़ी वहाँ पर रिपोर्टिंग हो सकती है। और अगर मिनट टू मिनट रिपोर्टिंग हुई होती और पैलेट गन का रहता तो फिर बहुत बौछार होती ना उसकी। नहीं, लेकिन एक बात तो है ना, देखिए जैसे वो सिवान वाला मामला हुआ, गोली कांड, किसी इंडिविजुअल गलती हो सकती है वो हाँ, अब वो क्योंकि वीडियो पे है तो आपने उसको सस्पेंड कर दिया। अब यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने सबूत के तौर पे आपके सामने आदमी इंसानी खड़ा कर दिया कि इनको लगे चल रहे। चोटिल था साहिल नाम का। इतना तो बनता है कि दिल्ली के अंदर संसद के पास आप पैलेट गन अगर इस्तेमाल कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ किसी भी ग्रेवेस्ट सिचुएशन के अंदर भी करनी पड़ी तो आप फिर ये तो जवाब आना चाहिए ना कि हाँ चली, इन परिस्थितियों में चली और नहीं चलनी चाहिए। तो वो जवाब सौरभ तभी आ सकता है ना जब पूरी जांच हो जाए। ये कहाँ ये कहा जा रहा है कि जवाब ही नहीं आएगा। जैसे सौरभ कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उस पर एक जांच की एक कमेटी बनाई जा सकती थी और उसकी एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आए, ये आए। देखिए क्या होता है, जनमानस को ये सब पता नहीं रहता। हम एक इमोशनल तरीके से बातें करते हैं राजनीतिक दल, और उसमें एक उसका होता है कि गृह मंत्री ने ये करा, प्रधानमंत्री ने ये करा। मैं आपको छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूँ जिसका मैं खुद गवाह हूँ। 6 दिसंबर की जो घटनाक्रम हुआ उसका तमाम चीज़ें हुई। अब आप किसी को पूछिए तो उस समय का जो घटनाक्रम था, लोग उसमें नरसिम्हा राव के एक निकम्मेपन या उसको दोषी मानते हैं, आज तक बोलते हैं, मानते हैं। अब उसमें क्या हुआ, एक शंकरराव चौहान जो उस समय गृह मंत्री थे, जो अशोक चौहान के पिताजी, तो उन्होंने कहा, उन्होंने बाद में हम लोगों से मिले और हमने उनसे पूछा क्या हुआ, तो कहने लगे साहब जब मुझे ये सब सुना मिला तो मैं प्रधानमंत्री के पास गया, तो मैंने प्रधानमंत्री जो थे, प्रधानमंत्री टीवी देख रहे थे, तो हमने कहा आपने क्या किया, तो कहने लगे मैं भी टीवी देखने लग गया। तो अब आप देखिए कि वो 2-2.5 घंटे दोनों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश के वो टीवी देख रहे थे, वहाँ लोग चढ़े हुए। हाँ, और वहाँ टूट रही है। देखिए हिंदी के अलावा मराठी, अंग्रेजी सब जानते थे दोनों लोग, और बड़ा उनका पुराना आपस के रिश्ते थे। तो ये एक तरीका है। अब मैं ये बात कहूँ कि साहब वो तो दोनों टीवी देख रहे थे, तो इस बात को लोग नहीं मानेंगे। लोगों को लगता है कि जैसे दोनों तरीके के लोग मानते हैं कि उसमें नरसिम्हा राव दोषी थे कि उन्होंने होने दिया। मैंने जैसे कहा ना भाई, गोली चली थी कार सेवकों पर, तो मुलायम सिंह पे आया ना उनस कि मुलायम सिंह ने गोली चलवाई। आज तक कहा जाता है हर जगह, अभी भी मतलब जब चंदा चोरी के मामले में जब समाजवादी पार्टी कुछ बोलती है तो बीजेपी के सारे नेता कहते हैं भाई वो क्यों बोले गोली चलवाई। तो ओनस तो मुलायम सिंह को ही आया। हालांकि नृपेंद्र मिश्रा जब ये कह चुके हैं कि वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था। तो वही चीज होती है कि जिसके कार्यकाल में कोई घटना होती है तो फाइनल ओनस उसी पे पहुंच जाता है। अब तो सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, वो रहेगा सौरभ। और ये भी तो इसका दूसरा पक्ष है ना कि पार्लियामेंट में आप घुसने की कोशिश कर रहे हो, क्या छोड़ देना चाहिए? फोर्स के पास क्या ऑप्शन था? बिल्कुल ठीक बात। फोर्स लगातार अपील कर रही है, वो वीडियो पे है। इतने सारे बैरिकेडिंग लगाई गई है, वो वीडियो पे है। लाठीचार्ज वो वीडियो पे है। सबसे बड़ी बात, आप सरकार के लिए आप यू आर कॉट ऑफ गार्ड कि आपको नहीं पता था कि इतने लोग आएंगे। यहाँ फेलियर था। नहीं तो फिर आप ये वरना तो ये तो बिल्कुल क्लियर था ना। कौन सी सरकार
स्टूडेंट्स के ऊपर मतलब अफोर्ड कर सकती है, एक फ्री हैंड दे देना फोर्स को कि जो करना है करो? और सौरभ, कोई ये नहीं सर, करता। देखिए जो आप ये बात कह रहे हैं रविंद्र जी, जो कह देखिए ये दोहरे मापदंड है। दोहरे मापदंड इसलिए है कि आप कह रहे हैं कि साहब वहाँ एक भीड़ थी, बेकाबू थी, संसद की तरफ आ रही थी और सुरक्षा दलों के पास में कोई ऑप्शन नहीं था। अब मैं आपको 1966 में ले जाता हूँ। इंदिरा गांधी नई प्रधानमंत्री बनी थी। साधुओं का एक गौ हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगाने का एक आंदोलन चल रहा था। वो साधु भी उस समय सिक्योरिटी वगैरह ज्यादा नहीं होती, वो अंदर घुस आए तो ऐसी जगह ऐसे अंदर के पार्लियामेंट के अंदर चले गए और एक बड़ा वहां के ऊपर वो होने लगा। पुलिस ने वहां फायरिंग करी। 9-10 हिंदुस्तान वो की रिपोर्ट है, 9 साधुओं का वहां के ऊपर बहुत ही दुखद वो बात था। तो इंदिरा गांधी ने गुलजारीलाल नंदा जो गृह मंत्री थे उनको इसीलिए बर्खास्त किया, इसी बात पे कि आप जो थे गृह मंत्री थे, आपने अपना जो कार्रवाई उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब भाजपा उसको एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा बनाती है कि साधुओं पे इंदिरा गांधी ने गोली चलाई। गुलजारीलाल जी की बात नहीं करते, करपात्री जी महाराज यहाँ के ऊपर जो थे, यहाँ दोहरा मापदंड है। सर, यहाँ दोहरा मापदंड इसलिए नहीं है। अभी आज जितेंद्र सिंह जी जब रिप्लाई कर रहे थे डिबेट को, तो उन्होंने कहा कि बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये, उनके वर्ड्स थे ये। तो क्या आप तो मैं इसको जायज मान रहा हूं। पैलेट गन गलत है, उस टन बेटन अगर चले हैं, मुझे नहीं पता उसका क्या इफेक्ट होता है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा फोर्स है तो नहीं यूज होना चाहिए। इसको कौन जस्टिफाई कर रहा है? अगर नहीं हुई ना कैजुअलिटी, और आप खुद ही कह रहे हो कि पार्लियामेंट के अंदर अगर 66 में घुस गए थे तो गोली चलानी पड़ गई थी। अगर ये घुस जाते तो बिल्कुल, तो इसीलिए अगर घुस जाते तो क्या गोली चलाने को जायज मान लेते? इसीलिए अगर हम नहीं, चलानी पड़ सकती थी, उसमें क्या? तो फिर तो बेहतर ही हुआ ना कि आपने कैसे आपने वीडियो नहीं देखा जिसमें उतार लिया था उसने? उससे बचने का यही तरीका था ना, और क्या तरीका था? बाहर ही बल रोकना प्रयोग है, कीजिए। किसी भी हालत में बाहर ही रोक लेना है। नहीं 20 दिन से आंदोलन चल रहा था। जो हमारी जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो क्या कर रही थी? अग्रीड नहीं एग्रीड नहीं है, नहीं, failure है। नहीं, ठीक बात है, नहीं, फेलियर नहीं, है। सर, नहीं तो उसमें कोई कार्रवाई 20 हुई दिन क्या? से आंदोलन चल रहा था, 20 दिन कभी लाठीचार्ज हुआ, कभी पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। और संसद की तरफ आप जा रहे थे, इसमें तो डाउट ही नहीं होना चाहिए। तुम्हारा कॉल ही था कि चलो संसद, क्यों संसद चलो भाई? रेवंत जी 20 तारीख को इतने लोग आ जाएंगे ये तो अंदाजा नहीं। नहीं सौरभ, इसमें सर, मेरा एक बात बताइए कि अचानक आप लोगों को पहले परमिशन लें आप जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए, राइट? और अचानक कुछ पॉलिटिकल पार्टी उसमें इन्वॉल्व होके 20 तारीख संसद पे 2-2, 4-4 हजार कहीं कहीं से लोगों को बुला ली। इसमें कौन सी ऐसी चीज थी? कैसे नहीं हो सकता था? नहीं, अचानक नहीं था। अचानक मतलब उसके 2 एक दिन, 1 हफ्ते दिन से की बात कर रहा इनके हूं। पोस्टर लगे हुए थे, सरकार को कॉल पता होना थी। चाहिए था। और देखिए अचानक मतलब उस दिन के हिसाब से। फेल्योर जो है, ये इंटेलिजेंस का फेल्योर दिल्ली पुलिस का भी है, आईबी का भी है। बिल्कुल और एक व्यक्ति पर कार्रवाई हुई क्या? ये नौबत क्यों आई? दिक्कत और राहुल गांधी कैसे पहुंच गए धरने प्रधानमंत्री के घर के बाहर? भाई 1 किलोमीटर का और डिस्टेंस उनको हटाना था। देखिए ब्लू बुक होती है प्रधानमंत्री की सुरक्षा की प्रोटोकॉल होता है, ब्लू बुक होती है, उसमें 5 मिनट भी नहीं बैठने दिए। बाद में उनको हटाया गया, उसे फौरन हटाना चाहिए था। जब वो ऑथराइज जगह नहीं थी, डिजिग्नेटेड जगह नहीं थी प्रोटेस्ट करने की, उनको क्यों? अच्छा, ब्लू बुक में क्या लिखा है सर? अगर कोई आ जाए तो कैसे हटाना चाहिए? बिल्कुल, जो बाद में हुआ, जो शाम को 7 बजे वो उस टाइम होना चाहिए था। और बाद में भी तो प्लीज करके हटाया है। नहीं प्लीज, वो तो एक सरकार का अपना पुलिस का काम करने का तरीका। अब इसमें कोई वहाँ कह दे पहले- अब आपकी बात पे से कोई कह दे कि साहब ब्लू बुक में लिखा है प्रधानमंत्री के घर के बाहर 2 बिल्कुल। मिनट भी नहीं रुकना चाहिए, हाँ। तो राहुल गांधी के डंडे मार देती पुलिस। हाँ मार देती, बिल्कुल, क्यों नहीं मार सकते थे? और फिर क्या होता? जो भी होता ऐसे थोड़ी नहीं, होता नहीं, सर कि ये जो तो भी देखिए- होता। नहीं, अब वो हर चीज को मैं उसको ध्यान में रखना उसको डंडे वाली बात नहीं, लेकिन ये जरूर था जब चूंकि खड़गे जी के घर से जहाँ वो बैठे थे, वो करीब 1 किलोमीटर की दूरी है, 700-800 मीटर की दूरी है। मतलब वहां से पैदल चले हैं, इतनी देर में पुलिस कहीं भी बैरिकेडिंग लगा सकती थी, लेकिन ये फेल्योर है। देखिए वहां तक पहुंचना। और इतनी जो सुनिए, सेल पार्लियामेंट में उस दिन 20 तारीख वाले में हाँ, हर जगह बैरिकेडिंग लगी थी। हमारी गाड़ी पार्लियामेंट में मेरिडियन होटल से 500 मीटर पहले रुक गई थी, और वहाँ से पैदल पार्लियामेंट तक हम लोग गए, और हर 20 कदम के बाद एक बैरिकेडिंग थी। तो ऐसा नहीं था कि व्यवस्था नहीं, चलो, बैरिकेडिंग आपके आप 2 तोड़ के मिनट जा है रहे मेरे पास। सर, आपकी अनुमति हो तो एक सवाल पूछूं? हाँ जी। देखिए कितना विपक्ष में तो सरकार ने इतने सेंध लगा रखा है, ऐसे सूचना क्यों नहीं मिली? पेगासस नहीं है इसका सब मतलब यही है। अरे सर, इतना बता दीजिए, ये सरकार का संकट टल गया है या अभी बाकी है? बस मुझे लगता है सरकार का संकट है, और वो काफी, जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होगा, जब तक कोई एक ऐसा हमें वो नहीं, अगर बांकीपुर में कुछ उलटफेर हो गया तो बिल्कुल दूसरा मतलब जाएगा। या दतिया में भी। अभी आज ही किसी ने सर्वे डाला है, 55% वोट आ रहे हैं बीजेपी को। नहीं, मैं तो अभी ठीक है, वो- वैसे ही कह रहा हूँ। हाँ, वो बाकी सही पूरा बात। दतिया दोनों दतिया में दोनों जगह दतिया का नहीं कहता मैं, बट अब ये इलेक्शन तक दतिया तो चलेगा। क्लोज हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश और मतलब उत्तराखंड, पंजाब, सबके इलेक्शन का तब वो तक ही होगा, चलता क्योंकि रहेगा। हमारा देखिए हर चीज जो है चुनाव पे मैंडेट थ्योरी चलती है, जो जीता वही सिकंदर। नहीं तो फिर शांत हो जाएगा सब। बिल्कुल। नहीं, नतीजों से तो बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए अगर चुनाव मान लीजिए बीजेपी जीत जाती उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में तो खैर मैं नहीं मानता, लेकिन
तो पूरा मैसेज उत्तर प्रदेश बहुत नैरेटिव बदल जाएगा। इसका तो मतलब ये भी है कि फिर ये सब चुनाव को देखकर ही किया जा रहा है। और अगर लूज कर गई तो फिर उल्टा नैरेटिव। मैं आपकी मासूमियत का कायल हूं। आप इतने सहज भाव से कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, अरे भाई हमको दिन रात बताया जा रहा है स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जेंजी आ गई। तो फिर जेंजी तो अभी आप कहते ना वो अखबार पढ़ती ना वो टीवी देखती। जेंजी तो फिर आप ये कह रहे हो कि सब चुनावों के लिए हो रहा है। जेंजी अपने आप आई, आप लेकिन बताइए मासूम मैं कि आप नहीं मासूम तो हम सब हैं। जेंजी तो अपने आप आई, लेकिन राजनीतिक दल तो अपने चुनाव एंगल पे देख रहे हैं ना। वो तो उसमें नफा नुकसान चुनावी जो है। आपका ये मानना है कि चुनाव तक दबाव बना के रखेंगे किसी ना किसी बहाने? बिल्कुल दबाव बना के रखेंगे। सरकार को क्या लगता है कि वर्स्ट इज ओवर? हाँ, निश्चित तौर पे वो ये मान के चल रहे हैं। हालांकि उसमें बहुत कुछ अब किया जाना सितारों बाकी की है। चाल जैसे कौन जानता है? 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम भी होना है, जिसमें जो हालांकि वो नशा को लेकर है, लेकिन इसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट भी कनेक्टेड रहेंगे। वो रिच आउट मुझे करने लगा की आप कोशिश- सत्ता के नशा की बात कर रहे हैं। नहीं, ड्रग्स। नहीं तो वो एक नौजवानों को एड्रेस करने का मौका है ना वो। हाँ, वही उसमें जेंजी भी होगा। नशा के खिलाफ अभियान चल ही रहा है केंद्र सरकार का। नहीं, अभी तो पार्लियामेंट भी प्रधानमंत्री जी ने इंस्टाग्राम पे अपने को लाइव का प्रोग्राम करनी शुरू कर ही दिया है। आज आपने कंगना जी को नेग्लेक्ट किया, ये अच्छी बात नहीं है। आप कुछ प्रोग्राम की एंड में याद आ रही हैं वो। ऐसे कैसे फैन हैं आप उनके? नहीं, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे लगता है कि वो बात करके एक नया टाइप का माहौल बना देती है। आप आते रहा कीजिए सर, हमारा थोड़ा खून बढ़ जाता है हम लोगों का प्रोग्राम में। आते रहा कीजिए। बहुत शुक्रिया राशिद किदवई जी, विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका।